दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये कहानी वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी। मेरे आज की कहानी का शीर्षक है पागल चुड़ैल। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, प्रीतमपुरा नामक गांव में एक बहुत खूबसूरत एक औरत रहा करती थी, जिसकी ज़िंदगी बेहद खुशी तरीके से व्यतीत कर रही थी। उसके कोई भी बाल बच्चा नहीं थे, फिर भी उसका यह मानना था कि हमें कभी भी अपनी ज़िंदगी में दुखी नहीं होना चाहिए। हमें जो भी मिलता है वो भगवान की कृपा से मिलता है। अगर हमें भगवान चाहेंगे तभी हमारे साथ अच्छा होगा और कुछ बुरा होगा, क्योंकि भगवान नहीं चाहेंगे तो इस पृथ्वी का एक पत्ता तक नहीं हिलेगा। जिससे वो भगवान भोलेनाथ माँ दुर्गा को बहुत मानती थी, जिससे उनसे वो कभी भी कुछ ही मांगती उसे वो मिलता, कभी कपड़ा मांगती सब कुछ मिलता। लेकिन वो एक दिन सोचती है कि मैं इस बार भगवान भोलेनाथ से अपने लिए एक पुत्री मांगूंगी, जिससे वो बोलती है कि मैं इस बार जो सोमवार आएगा उसमें मैं मांगूंगी। लेकिन वो एक जगह जाती है और देखती है कि एक औरत अपनी बेटी को बहुत मारती थी। तो वो सोचती है शायद उस बेटी को उस औरत से पीछा छुड़ाने के लिए ही हमें अभी तक कोई बच्चा नहीं मिला है। शायद भगवान भोलेनाथ यही चाहते हैं कि पहले मैं उस बेटी को बचाऊं, फिर ही वो मेरी गोद भरेंगे। जिससे वो जाती है पुलिस को लेके और उस औरत को पकड़वा के उस लड़की को अपने घर लेके आती है और पूछती है कि तुम्हारी माँ क्यों मारा करती थी। इस पे उसकी बेटी बताती है कि वो मेरी सौतेली माँ थी, मेरे पापा को भी उन्होंने ही मार दिया और उनकी जान चली गई। जिस लड़ाई में उन्हें बिजली का करंट लग गया, जिनसे उनकी जान चली गई। इस बार वो चाहती थी कि पूरा घर हड़प ले, इसीलिए वो मुझे ही मार देती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बचा लिया। इस पे वो बोलती है, हे भगवान, मैंने कितना अच्छा काम किया है। ऐसे करके वो बहुत खुश हो जाती है और उस लड़की को वो अपने साथ ही रख लेती हैं। जब वो उस लड़की को अपने साथ रख लेती हैं तो उसका नाम वो मीनाक्षी रखती हैं। जिससे वो सोचती हैं कि फिर वो पूरे ध्यान उस बेटी पे देखती, खाती कमाती और लेकर आती और उसको अच्छे से पढ़ाती। तो एक दिन वो भगवान भोलेनाथ से बोलती है कि हाँ, आपने मेरे को इसीलिए मेरी कोख सुनी रखी थी ताकि आप मेरे को मेरी इतनी खूबसूरत बेटी, इतनी सोच समझ सूझबूझ वाली बेटी से आप मेरा को करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भोलेनाथ, आप मुझे कोई बेटी नहीं चाहिए। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसको ये बात पता चलता है कि वो एक आत्मा है, उसकी मौत कब की हो चुकी है और वो उसी की बेटी थी। उसका पति एक दूसरी शादी कर लेता है, जिससे उसी की बेटी मीनाक्षी को उसकी सौतेली माँ हमेशा मारा करती, जिससे वो आत्मा बनकर अपने ही बेटी को वो बचाने गई रहती है पृथ्वी लोक पर। और ये बात सुन के वो बोलती है, मैं अपनी बेटी को ही दूसरी की बेटी समझ रही थी, मैं एकदम पागल हूँ। और यह कह के अपनी बेटी को वो गले से लगा लेती है और अपनी बेटी के साथ रहने लगती है। सिर्फ वो अपनी बेटी को ही दिखती थी और किसी को भी नहीं दिखती थी। और तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलता है कि हमें हमेशा अपने पे विश्वास करना चाहिए और हर काम धैर्य से लेना चाहिए। हम जब भी कोई काम धैर्य से करते हैं तो भगवान भोलेनाथ हम पे हमारी कृपा जरूर बना के रखते हैं। अगर हम कोई काम जल्दबाजी में करते हैं तो वो अक्सर गलत होता है। तो हमें हमेशा हर काम धैर्य से करना चाहिए, वो कोई भी काम हो। और गुस्से में लिया हुआ सब कदम गलत होता है, इसीलिए हमें कुछ देर सोच समझ के कोई भी फैसला करना चाहिए। सो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलें। बाय बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।